मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। आइए हम संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 4 और वचन संख्या 16 से लेकर हम आगे पढ़ते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए। आइए हम वचन सुने। ईसा नाज़रेत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाउम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब इलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता के एक विधवा के पास ही भेजा गया। और नबी एलिशुस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम छोटा सा गीत गाते हैं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी,
आराधन महिमा स्तुति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आज के सुसमाचार में देखते हैं प्रभु यीशु उनके सभागृह में लोगों को उपदेश देते हैं। उपदेश देने के पहले हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु जो 12 साल की उम्र में बड़े बड़े ज्ञानियों को और पंडितों को अपनी बुद्धि, प्रज्ञा और सामर्थ्य हिला दिया था, और 30 वर्षों तक प्रभु यीशु अपने माता पिता के अधीन रहे। जब समय पूरा हो गया तब प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वे 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में, उपवास में और त्याग और तपस्या में अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित किया। देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु स्वर्गराज की घोषणा करने के पहले, ईश्वर के वचन की घोषणा करने के पहले किस प्रकार वो अपने माता पिता के अधीन रहते हैं। उनमें प्रज्ञा है, बुद्धि है, विवेक है, लेकिन किस प्रकार वे अपने आप को समर्पित करते हैं प्रार्थना में, त्याग तपस्या में और उपवास में। 40 दिन त्याग तपस्या, उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु ईश्वर के आत्मा से संपन्न होकर गलीला लौटे, जो हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 4 में और वचन 14 में लिखा है। प्रभु यीशु आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर वो गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन की घोषणा के लिए, जब उन्होंने कह दिया जिस प्रकार वचन में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इसके द्वारा प्रभु यीशु ये स्पष्ट कर देते हैं कि प्रभु यीशु पिता के द्वारा आत्मा में अभिषिक्त है, पिता के द्वारा पवित्र आत्मा में अभिषिक्त हैं और पिता के द्वारा प्रभु यीशु संसार में भेजे गए हैं रोगियों को चंगाई देने के लिए, बंदियों को उनके बंधनों से छुटकारा देने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। इस प्रकार प्रभु यीशु वचन की घोषणा करते हुए उन्होंने शैतान के राज्य के विरुद्ध उन्होंने युद्ध का मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जब ईश्वर के वचन की घोषणा की तो इसके द्वारा प्रभु यीशु शैतान के राज्य के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई छेड़ दिया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम बाइबल में देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 में और वचन 19 से लेकर 23 तक के वचनों में लिखा हुआ है, एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को यह पूछने के लिए भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस वक्त प्रभु यीशु बहुत सारे रोगियों को चंगाइयां दे रहे थे, अब दूतों को निकाल रहे थे। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों से कहा, तुमने जो सुना है और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह
जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। प्रभु यीशु ईश्वर के वचन की घोषणा करते हुए शास्त्रियों और फरीसियों से कहते हैं, जो हम लोग देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 19 में देखेंगे और वचन 30 में देखेंगे, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से मैं अबदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह तुम्हारे बीच में ईश्वर का राज्य आ गया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा जरूर जब प्रभु यीशु लोगों को सुसमाचार सुनाया तो लोग प्रभु के मनोहर शब्दों को सुनकर एक तरफ तो वे बहुत आनंदित होते हैं और दूसरी तरफ जब प्रभु यीशु उनके जीवन के हकीकत को उनके सामने रखा और उन्होंने एलियस नबी के समय में जो हुआ था उसके बारे में बताया और एलिशुस नबी के समय में भी जो हुआ था उनको बताया, जैसे कि सरपता की विधवा के पास एलियस नबी भेजा गया था और किसी के पास भेजा नहीं गया। सीरी नामन केवल वही चंगा किया गया और कोई चंगा नहीं किया गया, जो भी कि वह बहुत सारे कोढ़ी थे, बहुत सारे रोगी थे। जब प्रभु यीशु ने जीवन की हकीकत को उनके सामने में रखा तो लोग भड़क गए और उन्होंने प्रभु यीशु को, जो उनका मंदिर पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था, प्रभु को वहां तक ले गए और प्रभु को मार डालने के लिए, पहाड़ से नीचे गिराने के लिए उन्होंने प्रभु को पहाड़ की चोटी तक ले गए। लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 151, 121 और वचन 1 और 2 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के आत्मा में रहते हैं, जब हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, जब हम प्रार्थना में प्रभु के वचन में जुड़े हुए हैं, तो आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन की रक्षा करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए आज के इस वचनों के द्वारा एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, जो लोग ईश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, एक बात स्पष्ट है, जरूर आप ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, लेकिन आप शैतान के विरुद्ध आपने एक मोर्चा खोल दिया है। इसीलिए शैतान आपको हर बार गिराने के लिए कोशिश करेगा, आपके जीवन में पर्सनल अटैक करने की कोशिश करेगा, जिससे आप प्रभु के वचन की घोषणा नहीं कर सकें। आपके जीवन में मुसीबत या संकट या कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, जिसे आप ईश्वर के वचन की घोषणा नहीं कर पाए। आपके जीवन में कई प्रकार के प्रलोभन, आपके जीवन में लोग अननेसेसरी लंछन लगाएंगे, आपको बदनाम करने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे आप ईश्वर के राज की घोषणा ना कर सकें। क्योंकि जब जब ईश्वर के वचन की घोषणा होती है, तब तब शैतान हमारे विरुद्ध लोगों को भड़काता है। इसीलिए जो लोग ईश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, उनको प्रार्थना में रहना अत्यंत आवश्यक है, वचन में जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है।
प्रभु के साथ जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम देखते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 में और वचन 18 और 19 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने नबी यिर्मयाह से कहा, मैं तुम्हें राजाओं, उसके अमीरियों, उसके याजकों और उसके निवासियों के विरुद्ध मैं तुम्हें एक सुदृढ़ नगर, लोहे के खंभे और कांसे के दीवार की तरह खड़ा करता हूं। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुम्हें हराने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु हमारे साथ रहता है। जब हम अपने जीवन को प्रभु के सुसमाचार के लिए समर्पित कर देते हैं, तब प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें प्रोटेक्शन देता है और हमारे जीवन की रक्षा करता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु ने अपने एक शिष्य पेतरुस से कहा, जो हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 22 में देखेंगे और वचन 31 और 32 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, सिमोन सिमोन, तुम लोगों को शैतान को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, किंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। इसलिए जब तुम सही रास्ते पर आ जाओगे तो तुम अपने भाइयों को संभालना। प्रभु यीशु ने यह बता दिया कि शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, ये प्रभु यीशु कहते हैं। तो जब जब हम ईश्वर के वचन की घोषणा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हमारे जीवन में शैतान अटैक करने के लिए, ताकि ईश्वर की राज्य की घोषणा ना हो, इसको बंद करने के लिए, इसको रोकने के लिए शैतान वो हमेशा प्रयास करता रहेगा। इसीलिए संत पौलुस एफेसियों के पत्र में अध्याय 6 में और वचन 11 से लेकर 23 तक के वचन में कहते हैं, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुष्ट के सब दुर्दिन में आप उसका सामना करने में शैतान का सामना करने में आप प्रबल बने रहें। क्योंकि हमें इस संसार के निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों, संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में उनका सामना करने में आप सामर्थ हो सकें। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए आप लोग सत्य का कमरबंद कसकर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं, साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, जिससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें और मुक्ति का टोप पहन ले, अर्थात आत्मा की तलवार। इस प्रकार प्रभु का वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को सुसमाचार के प्रचार के लिए समर्पित करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हम किस प्रकार शैतान का सामना करें। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग प्रभु के इस वचन को सुनते हैं, तो हम उन सारे धर्म प्रचारकों को, उन सारे पुरोहितों को, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है प्रभु के वचन की घोषणा के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके जीवन की रक्षा करें। ईश्वर हर प्रलोभन में, हर प्रकार के बदनाम और लांछन में उनको धैर्य और हिम्मत प्रदान करें, और उससे बढ़कर वे लोग आत्मा के अभिषेक पर विश्वास करें, जो अभिषेक उन्हें दिया गया है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन की रक्षा करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया,
हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम उन सारे पुरोहितों को, उन सारे धर्म प्रचारकों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं कि वे लोग जो भला कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने में प्रभु उन्हें सामर्थ्य शक्ति दे, ताकि उनके वचनों की घोषणा के द्वारा बहुत सारे अंधकार की शक्ति टूटे, लोगों को चंगाई मिले और हर प्रकार के अंधकार की शक्ति नष्ट होता जाए और बहुत सारी आत्माओं की रक्षा हो। हमें प्रार्थना और हमें प्रभु से दुआ करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।